हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आ गया हूं और आज का विषय बड़ा प्यारा है। आज का विषय है कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। आज का जो ये विषय है, इस पर भगवान शिव आपके लिए क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं और एक तरह से उनकी ओर से क्या संदेश है, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। आज की रीडिंग 3 पाइल्स पर आधारित रहेगी, जिन तीनों पाइल के सिंबॉलिक्स अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। रुद्राक्ष पाइल नंबर 1, बेलपत्र पाइल नंबर 2 और भस्म पाइल नंबर 3। आप जान ही गए होंगे कि ये तीनों चीजें भगवान शिव से सीधे जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनको पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया है। और इनमें से जो आपको अच्छी लगे या जिसकी फोटो आपको पसंद आ जाए या जिसकी ओर दिल करे, एक रुझान करे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट भी करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है, ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कि आप भी सब्सक्राइबर बन जाइए मेरे, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने रुद्राक्ष को चुना था। भगवान शिव का रुद्राक्ष, यानी भगवान शिव के आंसुओं से, अश्रु से, उनका एक अश्रु था, उससे रुद्राक्ष के जन्म को माना जाता है, तो वही आज का सिंबॉलिक है। तो चलिए आपकी रीडिंग आज शुरू करते हैं। आज मैं एक बिल्कुल नई टैरो डेक यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है ऑसेट इजिप्शियन टैरो। तो ये मूलतः इजिप्शियन टैरो है, तो आज इसको यूज करूंगा और गॉडेस गाइडेंस ओरेकल डेक के रूप में रहेगी। ये मैं ट्रेडिशनल टैरो की जगह यूज कर रहा हूं। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है, इस पर क्या कहते हैं टैरो। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है एनुबिस। एनुबिस मृत्यु के देवता हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है बास्ट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है स्कैरब एक्चुअली। और 4th नंबर पर आपके लिए है सीरियन स्टार। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है खनुम। आधा खा करके शुरू होगा, खनुम। कहीं कहीं इनको गलती से खनुम भी लिख देते हैं। इजिप्शियन देवताओं और इजिप्शियन जो फेरो हैं, उनके नाम के प्रोनाउंसिएशन में कई बार लोग बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे आपने एक इजिप्शियन फेरो, यानी फेरो मतलब राजा, उनका नाम आपने सुना होगा। उनका नाम था तूतनखामेन, सुना होगा सब लोगों ने। और उनकी पत्नी कहते हैं आंखें समान, गलत नाम है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। उनका नाम है तूत आंखमेन और आंखें समान नहीं है, वो है आंख एंस मान, वो ये है। तो वो अगर फ्लो में बोलते तो आंखें समान आ जाता है, तो ऐसा आंखें समान नाम नहीं है। क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तो इनके बारे में पढ़ा था, शायद मैंने क्लास में ही पढ़ा था, तो मुझे लगा कि यार ये इजिप्ट के हैं, ये हिंदुस्तानी नाम आंखें समान ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला वो आंख एंस मान है, आंखें समान नहीं। खैर चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और समझते हैं कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। अब पहले थोड़ी हम आपके जीवन की बात करें, थोड़ा आपके पास्ट की बात करते हैं। एक ऐसा सिनेरियोस जो आपके जीवन में एक नकारात्मकता को घोल गया था, जिसने आपको कहीं ना कहीं इतना परेशान कर दिया कि उसके बाद आपके पूरे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन आ गया जिसे कहेंगे कि अब आप वो इंसान नहीं रह गए या नहीं रह गई जो आप पहले थी या पहले थे। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट वर्जन को मिस करते हैं और वह मिसिंगनेस लगातार बनी और चली जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि आप अपने जीवन में धोखा देने वाले, आपका लाभ उठाने वाले, आपको बेवकूफ बनाने वाले लोगों से इतना ज्यादा त्रस्त हो गई या घिरे हुए हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारे लोग मिलकर मुझे भी शैतान बना देंगे। एनुबिस और
स्कैरब, ये दो कार्ड्स हमें बताते हैं कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं। देवता एनुबिस जो हैं, ये मिस्र के प्राचीन देवताओं में से एक हैं, जिनके बारे में कहा जाता है इन्होंने ममीफिकेशन की खोज करी थी। मृत शरीर को ममी कैसे बनाया जाएगा उसकी खोज एनुबिस ने करी थी। और इन्हें अंडरवर्ल्ड गॉड माना जाता है, जो हमारा जीवन लोक है, और जैसे हम अपने सनातन में इसी जगत को मृत्यु लोक कहते हैं। ठीक है, मृत्यु लोक मतलब यहां पर जो भी है सब मरेंगे, ये एक चीज है। लेकिन इजिप्शियन जो इतिहास है, कहानियां हैं, उसके अनुसार अलग अलग है। उनका है कि यह जीवन लोक है और मृत्यु, जब डेथ हो जाएगी उसके बाद आत्मा जो है मृत्यु लोक में चली जाती है। ये उनका सेटअप है। तो मृत्यु लोक के द्वार के पहरेदार हैं एनुबस, जो इंसान के दिल को तौलते हैं कि भाई उसका दिल प्योर है या मैला है, अच्छा दिल है या बुरा दिल है। और तौलने के लिए जिस बाट का इस्तेमाल करते हैं वो कोई बाट नहीं है, कोई वजन नहीं है, वो एक पंख है। एक पंख से तौलते हैं। और बहुतों का दिल भारी ही रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पंख तो बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई इतना अच्छा इंसान मिल जाए कि पंख नीचे चला जाए, दिल ऊपर आ जाए। अब कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कपोल कल्पना है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई ऐसा हमारे सनातन में भी है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब माता सत्यभामा, जो उनकी पत्नी थी, जिन्हें हम हरिप्रिया भी कहते हैं, सत्यभामा जी का एक नाम हरिप्रिया है, तो माता सत्यभामा जब एक बार अहंकार में आ गई थी तो नारद जी ने, कुछ इंसिडेंट था, उनको कहा था कि भगवान के बराबर वजन का सोना आप दान कर दीजिए। तो बोली नारद जी आप ही ले लीजिए दान। बोले ठीक है देवी दीजिए दान। तो भगवान कृष्ण को एक तराजू के पलड़े पर बिठाया और रखती चली गई। जितना था सब रख दिया, अपने गहने उतार कर रख दिए, फिर भी भार बराबर नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि देवी देखा आपने, प्रभु अभी भी भारी है। बोली समझ नहीं पा रहे हैं, इनके भार का तो 2-3 गुना ज्यादा वजन हमने इस पलड़े पर रखा, फिर वजन क्यों नहीं सही हो रहा? उन्होंने कहा देवी प्रभु हैं, प्रभु की लीला है, प्रभु प्रेम के भूखे हैं, ये सोना चांदी और अहंकार उन्हें नहीं चाहिए। देखिए मैं दिखाता हूं। नारद जी बाहर गए, एक तुलसी का पत्ता लेकर आए और ऊपर रख दिया। तुलसी का पत्ता रखा, प्रभु ऊपर चले गए, वो बाहर एकदम नीचे आ गए। बोले तुलसी का एक पत्ता प्रभु की पूरी कृपा को ला सकता है। तो एनुबस जो है यहां पर आपके लिए कहते हैं, और स्कैरब, ये दो गॉड्स मिलकर के कहते हैं कि आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। और अगर आप एक सिनेरियोज में अच्छे नहीं बनना चाहते तो आप बस इतना करें कि इन लोगों के लिए अपने आप को क्लोज कर दें। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ लोगों के लिए खुद को क्लोज करना है। अब आज का हमारा विषय उस पर वापस आता है, तो अच्छा इसको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कह रहे हैं नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ, तुमने ठीक से नहीं समझाया। ठीक है भाई। तो यहां पर ये कहते हैं कि भाई तुम अगर बुरे नहीं बनना चाहते तो बस अच्छे बनना बंद कर दो। नहीं बनना, बुरे मत बनो, लेकिन अच्छा बनना बंद कर दो। इतना तो कर लोगे ना, हम बुरा बनने को नहीं कह रहे हैं, मतलब अगर नहीं बनना तो, वरना वे तो कहते हैं जो बुरा है उसके लिए बुरा बनिए। दुष्ट को मारने के लिए दुष्ट बनना पड़ेगा। सामने किसी के तलवार हाथ में है और उससे लड़ाई करनी है तो आपको तलवार ही लेना पड़ेगा, आप डंडे से नहीं लड़ सकते। तो फिलहाल वे कहते हैं अगर नहीं कर सकते तो फिर अच्छा बनना बंद कर दो। अब अच्छा बनना बंद कर दो के बारे में वास्तव कहती हैं कि फिर तुम्हें ध्यान देना होगा, फिर आपको ध्यान यह देना होगा कि आप उनकी समस्याओं को सिर्फ तमाशे की तरह देखिए और उनकी मदद मत करिए। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा विषय उस पर वापिस आ जाए कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। द सीरियन स्टार और ख्नुम, ये दो कार्ड्स हमें जो बताते हैं, सबसे पहली चीज कि आपके जीवन में अभी बहुत कुछ ऐसा होना बाकी है जो जिसे आप बेहतरी कह सकते हैं, बेटर वे कह सकते हैं, तो वो एक चीज है। दूसरा, उन्होंने आपके लिए जो सोचा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आ रहा है, अगर मैं भगवान शिव की तरफ से बोलूं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो उनका यही कहना होगा कि आप उनके लिए एक प्रीशियस, एक कीमती वस्तु की तरह हैं जिसे वे चाहते हैं कि वह अपनी कीमत को पहचाने। कई बार अगर हीरे को नहीं पता कि वह हीरा है तो हीरा अपनी परख नहीं कर सकता। अगर हीरे में समझ हो और हीरे को पता ही ना हो कि वह हीरा है, या इसको और आसान भाषा में कहें कि किसी व्यक्ति को हीरे की परख नहीं है तो वो उसे कांच समझकर फेंक भी सकता है। किसी को अगर सोना पहचानना नहीं आता तो पीतल समझ के बहा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी, अब यहां पर आपको कौन परखेगा? तो शिव कहते हैं कि तुम्हें स्वयं की परख होनी चाहिए कि तुम उनके लिए बहुत कीमती चीज हो। क्यों कीमती चीज हो? क्योंकि तुमसे उनको बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं। क्योंकि तुम्हारे जीवन में अगर तुमने देखा है कि बहुत सारे
इश्यूज आए हैं, बहुत सारे डिफिकल्टीज का तुमने सामना किया है और बहुत सारी चीजों में तुमने हैरेसमेंट जैसी सिचुएशन से ओवरकम किया, नकारात्मकता को समाप्त किया, निगेटिविटी में सरवाइव किया, तो कहते हैं ये सब तुम्हारे ट्रेनिंग का पड़ाव था। इसको ऐसे समझ लो कि ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा था और अब तुम तप कर निखर करके वह बन गए हो जो वे बनाना चाहते थे। खनुम आगे कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाले भविष्य में शिव तुम्हें अपने स्वयं के जीवन को डिजाइन करने की एक छूट देने वाले हैं, लेकिन वह छूट प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता तो साबित करनी पड़ेगी। आज के हमारे ओरेकल डेक को लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस। पहला कार्ड आपके लिए यम, भगवान यमराज। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मोहिनी मूर्ति, भगवान विष्णु का मोहिनी मूर्ति स्वरूप। थर्ड नंबर पर आपके लिए है दुर्गा देवी। फोर्थ पोजीशन पर कार्ड अपीयर वरुण देव और अंतिम कार्ड आपके लिए है श्री बलराम जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग जी का अवतार। अब हम यहां पर समझते हैं, जब भगवान राम के साथ लक्ष्मण के अवतार में शेषनाग आए तो कुछ किंवदंतियां, दंत कथाएं जो हमने भी अपनी नानी दादी नाना से सुना है उसके अनुसार, और कुछ स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, जब भगवान को दोबारा अवतार लेना था कृष्ण के रूप में तो शेषनाग जी ने कहा कि प्रभु पिछली बार आप जंगल चले गए थे, वन चले गए थे, हम होते तो नहीं जाने देते। तो बोले फिर? बोले पिछली बार हम आपके छोटे भाई बनकर आए थे तो बड़े भाई का आदेश ही मानना हमारा धर्म था, अब कि हम पहले जाएंगे, आप बाद में आइएगा, हम बड़े रहेंगे आप छोटे रहेंगे तो आपको हमारा आदेश मानना पड़ेगा, तो हम कई गलतियां आपको करने से रोक सकते हैं। प्रभु मुस्कुराए। ऐसा नहीं है कि शेषनाग जी स्वयं को बड़ा करना चाहते थे, नहीं ऐसा नहीं, अगर ये कोई सोचता है तो गलत है। यह शेषनाग जी का प्रभु के प्रति स्नेह था, प्रेम था कि मेरे प्रभु को कष्ट ना हो। जंगल जंगल 14 साल घूमे भगवान मेरे, हैं? कष्ट हुआ ना उनको कि भाई खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, कहां राजमहल में रहते थे सारी व्यवस्था, कहां यहां खुद करना पड़ रहा, घर भी छप्पर लगा के खुद बनाना पड़ रहा, सब खुद ही करना पड़ता था। भगवान राम तो माता सीता के साथ किचन में भी हाथ बटा रहे थे, वहां तो सब बना बनाया आ रहा था, तो उनकी अपना स्नेह था। तो बलराम जी ने कहा हम पहले जाएंगे, तो वो मतलब शेषनाग जी ने कहा हम पहले जाएंगे, तो वे बलराम के रूप में अवतरित हुए थे और भगवान कृष्ण को आदेश देते थे और भगवान कृष्ण उनको जी दाऊ जी भैया कह करके हमेशा उनकी बात मानते रहते थे। ठीक है, वो तो कथा है कि भगवान कृष्ण अपनी लीला में उनको भी उलझा देते थे और बलराम जी उलझ भी जाते थे कि अरे यार तुमने फिर कलाकारी कर दी। अब यहां पर समझें, जैसा कि मेरी रीडिंग अभी कह रही थी कि आप अपने आप को पावरफुल समझें, अपनी पोजीशन को समझें ताकि आप उस क्रिएटिविटी तक पहुंच पाएं। तो आपको पहला काम क्या करना है, स्वयं को जज करना बंद करिए। आपने स्वयं को बहुत कष्ट दिए, स्वयं को बहुत दुख दिए, अच्छा बनने के चक्कर में बहुत सारे नुकसान उठाए, अब अच्छा बनना बंद कर दीजिए। लेकिन यम और मोहिनी मूर्त, ये दो कार्ड हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि जो लोग सचमुच मुसीबत में हैं उनकी मदद ना करें, नहीं, उनकी मदद करनी है लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। कभी कभी कुछ लोग परेशानी में हैं, थोड़ा रुकिए, शायद वो अपनी परेशानी खुद निकाल ले जाए, और निकाल ले जाए तो ठीक है, नहीं निकाल पड़ते तो ठीक है भैया तुम्हारी गाड़ी को हम धक्का दे देंगे। ठीक है, मोहिनी मूर्त ये कहती है कि भगवान, मतलब मोहिनी मूर्ति का कार्ड ये कहता है कि स्वयं को पॉजिटिव एस्पेक्ट में, पॉजिटिव सेंस में बनाए तो रखना है, लेकिन इस बात का भान रखना है कि आप कौन हैं। कई बार पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान होता है। हमें सकारात्मक रहना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन हर समय नहीं। कोई किसी का कत्ल करने के लिए उसे खोज रहा है और हम उसकी मदद कर दें कि भैया वहां बैठा, जा मार दे, तो हमने तो गलत मदद कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, कुछ अनर्थकारी चीजों में हमें हेल्प नहीं भी करनी चाहिए। देवी दुर्गा कहती हैं कि, देवी दुर्गा और वरुण देव कहते हैं कि अपने मन को स्थिर करना, अपने मन को नियंत्रित करना नितांत असंभव कार्य है, लेकिन अगर तुम चीजों को शिव के ऊपर छोड़ो और स्वयं को उनके साथ बस बह जाने दो। बह जाने दो का मतलब वे जिधर ले जाओ उधर जाओ, जिसको मैं कई बार अपने रीडिंग्स में कह चुका हूं कि जब ईश्वर पर समर्पित करिए और ईश्वर पर छोड़िए तो वे अच्छा करें तो वाह वाह, बुरा करें तो वाह वाह, दोनों में वाह वाह करिए, दोनों में सकारात्मक रहिए। क्योंकि अगर आपने अच्छे को स्वीकार किया और बुरे को छोड़ दिया तो गड़बड़, वो बुरा भी शायद हमारे ही भले के लिए हो।
तो कहते स्वयं को उनके हाथों में छोड़ो, और बलराम जी कहते हैं निखर जाओगे तुम, जब उनके हाथों में छोड़ोगे तो निखर जाओगे। अब यहां थोड़ी क्रिटिकल होगी, मैं थोड़ा इसे आसान करता हूं। क्या करना है, भगवान शिव ने आपके बारे में क्या सोचा है, क्या सोचा है आपके लिए? वे सोचा है उन्होंने कि आप अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचाने, और अपनी प्रतिभा को न पहचाने बल्कि न सिर्फ पहचाने बल्कि दूसरों से स्वयं की प्रतिभा का कंपैरिजन न करें, और अपनी प्रतिभा को कैसे इस्तेमाल करना है इसकी समझ विकसित कर लें, और उसे इस्तेमाल करें अपने आप को, अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो करने के लिए। इसका लाभ आपके प्रिय और परिजनों को स्वतः मिल जाएगा, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं पर, अपने ऊपर फोकस करना होगा, कॉन्शियस होना होगा। यहां रीडिंग यह भी कहती है कि भगवान शिव की जो ऊर्जा आपके साथ कनेक्टेड है, उस ऊर्जा में एक ऐसा फ्लो है जिसे आप यदा कदा महसूस करते हैं, जो आपको हमेशा नकारात्मकता से सकारात्मकता में लाती है, कई सारी प्रॉब्लम से बचा लेती है और आगे भी बचाती रहेगी। तो इसका भान करिए, इसका लाभ उठाइए और स्वयं की क्षमताओं पर अपने आप को पहचानिए, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत निखारा है, लेकिन आपका सेल्फ डाउट चीजों को खराब कर सकता है, तो इस पर ध्यान दीजिए। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बेलपत्र को चुना था मेरे बगल में बेलपत्र को लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। आज की रीडिंग में मैं 2 डेक्स यूज करूंगा। पहली है ओसेट इजिप्शियन टैरोट, तो ये एक इजिप्शियन डेक है, और दूसरी है गॉडेस गाइडेंस। आज मैं जो ये राइडर वाइट वाली ट्रेडिशनल डेक है इसको यूज नहीं कर रहा। कौन सी डेक मैं यूज करूंगा, कई बार मैं भी सोचता हूं और मेरी भी सोच थोड़ी अलग हो जाती है, डेक डिसाइड करती है। जैसे ओसेट, इसके बारे में मेरा माइंडसेट ये था कि इसको मैं मतलब जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना, यहां से 1 हफ्ते 10 दिन बाद यूज करना शुरू करूंगा, लेकिन जब आज इस रीडिंग के लिए मैं बैठा तो इंट्यूशन इसका ही आया। मैंने डेक को उठाया, डेक ने मुझसे बात करी, यानी कार्ड्स ने मुझे इंट्यूट किया और फिर इससे रीडिंग शुरू कर दी है मैंने। तो पहला कार्ड आज आपके लिए जो है, दिस वन इज ओसेट टेम्पल। ओसेट एक देवी हैं, एक डाइटी हैं इजिप्शियन। उनका एक बड़ा मंदिर था जिसकी बड़ी भव्य मान्यता थी कि वहां पर जो भी जाए उसे कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता था। तो ये वो कार्ड है। सेकंड आपके लिए है गीजा प्लेटू मतलब वो स्थान जहां पर गीजा के पिरामिड्स बने। थर्ड आपके लिए है कोबरा। कोबरा इजिप्शियन माइथोलॉजीज में एक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। फोर्थ आपके लिए है नोइट, और अंतिम कार्ड आपके लिए है शेखमेट। आपने शायद हाथोर देवी का नाम सुना होगा, प्रेम की देवी हैं हाथोर, जो इजिप्शियन गॉडेस हैं। एक बार कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि दुनिया में बहुत सारी अराजकता फैल गई थी और बहुत सारे बुरे लोग हो गए थे। उन बुरे लोगों को नष्ट करना जरूरी था, तो नष्ट करने के लिए किसी और को मौका देने की बजाय देवता रा, इजिप्शियन रा कहते हैं सूर्य देवता को, सूर्य देवता ही वहां परम पिता है, मतलब सुप्रीम गॉड है सूर्य देव। तो देवता रा ने हाथोर को एक भयानक उसमें सिंह में परिवर्तित कर लिया, भयानक शेर बना दिया, शेर, लॉयन। और फिर हाथोर जब लॉयन बन गई तो उन्होंने सभी दुष्ट लोगों को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया। और जब लॉयन जो है वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बिल्ली परिवार का ही एक सदस्य है, मतलब बड़ी बिल्ली है बस खूंखार है, ठीक है। तो इजिप्शियन कथाओं के अनुसार उनको एक बड़ी बिल्ली में, जिसे सिंह स्वरूप कहेंगे, में परिवर्तित किया। और शेखमेट जो है बहुत ज्यादा खूंखार हो गई थी, उनको फिर शेखमेट कहा गया, और वे बहुत खूंखार हो गई थी। लेकिन बाद में वे थोड़ी सौम्य हुई तो उन्होंने उस सिंह स्वरूप से स्वयं को बिडाल स्वरूप में परिवर्तित किया, तो उसी बिल्ली के स्वरूप को शेखमेट कहते हैं, ठीक है। तो ये वो थी। चलिए आज की रीडिंग पर वापस आते हैं। भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। शिव के प्रति आपका डिवोशन आप भी जानते हैं, आपके अंतर्मन में बसता है। शिव के प्रति आपकी लालसा आपके अंतर्मन में बसती है। यहां लालसा जो हमारी है,
शिव के प्रति वो बहुत अच्छी है। और गीजा प्लेटू जो है ये हमें बताते हैं कि भगवान शिव के मंदिरों में जाना, दर्शन करना और उनके साथ स्वयं को जुड़ाव में महसूस करना आपकी एक हॉबी जैसी हो गई है। और इस हॉबी के लिए कोबरा का जो कार्ड है, जिसका प्रतिनिधित्व यहां पर नागदेव वासुकी कर रहे हैं, मतलब इंट्यूशन उनकी ओर से आ रहा, सब एक साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग चीजें होती हैं, सब जुड़ाव में रहती हैं। तो वे यहां पर बता रहे हैं कि भगवान शिव का जो एक वरद हस्त है, यानी वरदान देने वाला हाथ है, वो आपके ऊपर सदा से बना रहा है, जिसने आपके जीवन को हमेशा संतुलन में ढाला, चीजों को परावर्तित किया, आपके मन को परिवर्तित किया और कई बार आप अपने मन में उनके प्रति धन्यवाद की मुद्रा में आए। आज का हमारा विषय है कि वे आपसे क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप स्वयं में परिवर्तन करें। आपने बहुत बार विचार किया, प्लान किया, सोचा कि मुझे ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, लेकिन आप टाल मटोल करते रह गए और आपने स्वयं में परिवर्तन को स्थगित रखा। तो वे चाहते हैं आप में परिवर्तन आए, क्योंकि वे नहीं चाहते आप शेखमेट में बदल जाएं। क्यों? क्योंकि शेखमेट कहीं ना कहीं अपने इनिशियल्स में बहुत विध्वंसकारी देवी रही हैं। शेखमेट बड़ी विध्वंस उन्होंने किया। जब शेखमेट के रूप में हाथोर आई, हाथोर प्रेम की देवी के रूप में कहें तो बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, बड़ी मनमोहक और बहुत कोमल महिला। इतनी कोमल कि इतना प्यार दिल में भरा। प्रेम की देवी क्यों कहा गया? क्योंकि प्यार इतना दिल में भरा कि आपके लिए अपनी जान देने को तैयार, इतना प्यार उनके अंदर। लेकिन जब शेखमेट के रूप में वे परावर्तित हुई, रा ने उनको, देवता रा ने परावर्तित किया, तो इतनी खूंखार कि किसी को छोड़ना नहीं, कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं, बिल्कुल यू टर्न। तो शिव कहते हैं कि तुम्हारे भीतर वह यू टर्न ना आए, इसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ओरेकल डेक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या देती है। फिर 10 कार्ड से एक साथ जो इंटरप्रिटेशन आएगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है माता गंगा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है वृंदा देवी। वृंदा के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि वृंदा देवी तुलसी माता का ही पिछला जन्म है, तुलसी उनका अगला जन्म है। थर्ड नंबर पर आपके लिए नित्यानंद प्रभु। फोर्थ पोजीशन आपके लिए यम, भगवान यमराज। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर लॉर्ड कपिल, कपिल मुनि। भगवान श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन को अपनी विभूतियां बता रहे थे तो कहते हैं मुनियों में मैं कपिल हूं, सिद्धों में कपिल हूं। सिद्ध पुरुष हुए ना, मुनि नहीं। सिद्धों में कपिल मुनि हूं। तो कपिल जी के पास जो महर्षि कपिल थे, महर्षि, वे भगवान विष्णु के एक अंश के अवतार के रूप में मान्यता प्राप्त भी हैं। उनके 24 अवतारों में से एक। भगवान विष्णु के 2 तरह के अवतार होते हैं, एक जिसमें उनका एक अंश एक अवतार लेगा, अपनी लीला करेगा, ठीक है, और एक उनका अवतार होता है जिसमें वे स्वयं अंश के रूप में आते हैं। तो 2 हो गए। तो जहां पर अंश अवतार लेगा और अंश अपनी लीला करेगा, उसमें फिर भगवान विष्णु कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कपिल मुनि वैसे हैं। और जहां पर भगवान अपने अंश के रूप में अवतार लेते हैं, जैसे परशुराम जी के, कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में आए, तो वहां पर वे अपनी लीला स्वयं करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, माइनर सा। अच्छा जी, तो हमारा विषय फिर से वापिस आते हैं, देवी गंगा। जहां पर आपके लिए है कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। पहली चीज, वे चाहते हैं कि आप अपने अंदर एक परिवर्तन करें। परिवर्तन क्यों करें? क्योंकि आपके लिए जो सोचा है उसमें जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है वे वो देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? जो आपके लिए निहितार्थ है, जो आपके हित में है। अगर हम भगवान से कुछ मांगे तो हम तो आज हमारी जो जरूरत है हम वही मांगेंगे, लेकिन भगवान अगर हमें कुछ देते हैं तो वे तो हमारे जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक का जानते हैं। तो वे हमारी रिक्वायरमेंट को वाइड एंगल में देख करके हमें देंगे, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा हो, अगर छोटे बच्चे से आप पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बोलेगा टॉफी, चॉकलेट, व्हाटएवर, जो भी खाने पीने की चीज होगी, इंस्टेंट, तुरंत की, पिज्जा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, व्हाटएवर, घूमने जाना है, तुरंत का। लेकिन अगर उसके माता पिता से पूछे कि आप अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहते हैं, तो कहेंगे हम इसे पढ़ा लिखाकर एक बढ़िया व्यक्ति बनाना चाहते हैं, पढ़ा लिखाकर सेटल करना चाहते हैं। छोटा बच्चा, 2 साल का, साल भर का, 4 साल का, लेकिन माता पिता की सोच वाइड चलेगी, बच्चे की सोच नहीं जा रही वाइड। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रेजेंट मोमेंट में रुका हुआ है। तो ऐसे ही शिव हमारे पिता के रूप में,
वे हमारे जीवन को देखते हैं, तो वे चाहते हैं कि हम स्वयं में परिवर्तन करें। परिवर्तन क्यों करना है? क्योंकि हम अगर अपने में परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो परिवर्तन स्वतः आएगा वो विध्वंसकारी हो सकता है। इसलिए अब यहां आपके लिए सजेशन शुरू हो रहे हैं कि आप स्वयं के मन को शंका से निर्मूल करें। शंका ना करें, शांत हों, इत्मीनान रखें, रिलैक्स रहें और अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन जो हैं, हो रहे, जो रिक्वायर्ड हैं, दो तीन चीजें हो गई है, मतलब जो परिवर्तन चल रहा है, जो रिक्वायर्ड है और जो होगा, भगवान की कृपा से सबको स्वीकार करें। वृंदा देवी कहती हैं कि ईश्वर तुम्हारे जीवन में वह तय करते हैं जो तुम नहीं जानते और वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। वृंदा देवी के जीवन में अगर भगवान विष्णु नहीं आए होते तो उनका कोई नाम भी नहीं जानता, नाम भी नहीं जानते हम। वृंदा सती थी और एक इंसिडेंट में वे इतना नाराज विष्णु भगवान से हो गई कि उन्होंने उनको जड़ कर दिया, पत्थर का बना दिया, और पत्थर का बना दिया, श्राप दे दिया कि पत्थर के बन जाओ। और कैसे बनाया? बोली मैं आपकी परम भक्त हूं, आपकी ही शक्ति को संकल्पित करके आपको ही श्राप दे रही हूं कि आप पत्थर के बन जाओ। भगवान भक्त के मोह में, भगवान भक्त के प्रेम में श्राप को स्वीकार किया। भगवान, जैसे कई बार होता है ना, सुनते हैं कि भगवान शिव को या विष्णु जी को कोई श्राप मिला, क्या श्राप उनको लग सकता है? नहीं, नहीं लग सकता। वे श्राप को स्वीकार कर लें तो उनके समझे लग गया उनको। ये उनकी अपना सेंस है कि वे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। वो अगर निगलेक्ट करते, कह रहे नहीं, जैसे दक्ष प्रजापति ने एक बार शिव जी को श्राप देने की कोशिश की थी। शिव ने कहा कि श्राप मुझे छू भी नहीं सकता, नहीं ले रहा मैं तुम्हारा श्राप, तो वो आ ही नहीं सकता, बात ही खत्म, उसकी हैसियत ही नहीं है। तो वृंदा ने उन्हीं की शक्ति से उनको श्राप दिया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, वे पत्थर के बन गए, परेशानी हो गई, पत्थर के बन गए, दुनिया चलाने वाला पत्थर का बन गया और जड़वत हो गए, वो कोई कार्य नहीं कर सकते, वहीं रुक गए। देवी लक्ष्मी आई, उन्होंने वृंदा से प्रार्थना करी, बोले सृष्टि रुक जाएगी, बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बोली ठीक है, फिर हम छोड़ देते हैं। उन्होंने छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि देवी आपके क्रोध को समझते हैं और आपने हमें जड़ किया, पत्थर का बनाया, आपने मेरी पत्नी के कहने पे छोड़ दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आपके श्राप को मिथ्या भी तो नहीं कर सकता, आपका ही देवता हूं, आपका ही भगवान हूं, तो स्वयं का एक स्वरूप पत्थर के रूप में आपके पास छोड़ दूंगा आपका। और देवी वृंदा ने कहा कि मैं अपने तपोबल से स्वयं को भस्म कर लूंगी। तो बोले ठीक है, आप भस्म करोगी, उसी भस्म से आप जन्मोगी और मेरा एक स्वरूप पत्थर के रूप में रहेगा। तो भस्म से तुलसी का पौधा निकला और भगवान विष्णु एक काले पत्थर के रूप में तुलसी के साथ रहे, स्थिर हो गए, स्थापित हो गए। आज भी तुलसी के साथ एक काला पत्थर रखना शुभ माना जाता है, बहुत सारे लोग रखते हैं, उसे शालग्राम कहते हैं, शालग्राम, ठीक है। तो वो पत्थर होता है, शालग्राम पत्थर स्वतः निर्मित होता है, उसको अगर तोड़ दिया जाए, पत्थर को, शालग्राम को तोड़ा जाए तो उसमें भगवान विष्णु का चक्र, शंख, गदा आकृतियां बनी रहती। खैर, तो वृंदा कहती हैं कि जब तक तुम स्वयं को उनके प्रति समर्पण में ना लाओ, तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर जब परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन ही तुम्हारी नियति है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं स्वीकार करो उस परिवर्तन को, यानी कि भगवान शिव आपके लिए जो चाहते हैं वह एक परिवर्तन है, आपके व्यक्तित्व में, आपकी आइडियोलॉजी में चेंजेस। वह चेंजेस जो कभी कभी आपको लगता है कि मेरा है, कभी कभी आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, कभी कभी लगता है कि शायद ईश्वर की मर्जी ये है, कभी कभी ऐसा इंट्यूशन फील होता है कि यूनिवर्स चाहता है कि हम ये परिवर्तन कर लें, कहते हैं वो करने दो, वो होने दो। क्योंकि नित्यानंद प्रभु और यमराज कहते हैं कि वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा देगा जहां लॉर्ड कपिल कहते हैं कि सब तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। तो भगवान शिव वस्तुतः क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि आप अपने पूरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लें, पूरा नियंत्रण कर लें, कितना पॉजिटिव जाना है, कितना निगेटिव जाना है, कितना न्यूट्रल रहना है, सब आप तय करें। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले परिवर्तन की स्वीकारोक्ति देनी होगी, और वह स्वीकारोक्ति शिव कहते हैं, शिव चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आत्मसात करो, उनकी ऊर्जा से उतरने दो, क्योंकि उनकी ऊर्जा से जितना यह परिवर्तन आपके जीवन में उतरेगा उतना आपको बेटर वर्जन बनाता चला जाएगा। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने भस्म को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है। आज हमारी डेक एक नई है, ऑसेट इजिप्शियन ओरेकल टैरो। तो ये इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता से ओतप्रोत कार्ड्स हैं और आज इन्हीं का इंट्यूशन आया कि इनसे आज रीडिंग करनी चाहिए, इसलिए इनको आज से यूज करना शुरू कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर है यह है सेलकेट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है स्कैरिंग। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड है आंख। ये आंख ही है, आंख नहीं है, छोटा आपे चंद्रबिंदी। सेट कार्ड नंबर 4 और अंतिम कार्ड में आपके लिए सीरियन स्टार। भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा? भगवान शिव ने तो आपके लिए सोचा है कि इस पूरी दुनिया के द्वार आपके लिए खोल दिए जाएं, आप जो चाहें जीवन में वह करें और जितना समृद्धि सफलता चाहते हैं वह आप प्राप्त कर लें। लेकिन सबसे पहले आप समझें स्वयं को। आप कई बार अहंकारी हो जाते या हो जाती हैं और कई बार आपको लगता है कि ईश्वर की ही जरूरत आपके जीवन में आपको नहीं है, और ईश्वर की जरूरत आपको आपके जीवन में हर उस समय बड़ी शिद्दत से महसूस होती है जब आपको ये महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि यार अब जरा गाड़ी हमारी पटरी से उतर गई है। लेकिन आंख का कार्ड बताता है कि हर बार जब गाड़ी पटरी से उतरी तो ईश्वर ने ही उसे आपके पटरी पर लाने का कार्य किया। ईश्वर या शिव कहें तो उन्होंने आपके जीवन को हमेशा संतुलित किया, संभाल कर रखा, मैनेज किया, बनाया, संवारा और आपको एक सुनहरे भविष्य की झलकियां भी दिखाई। कई बार अपनी गलतियों से आपने चीजों को यू टर्न किया, कई बार अपनी गलतियों से आपने चीजों को निराश किया, सिचुएशन को खराब किया, ईश्वर को निराश किया, स्वयं को निराश किया, लेकिन बार बार वे परिस्थितियां पलट पलट कर आपके पक्ष में आती रहीं। आपके लिए भगवान ने यह सोचा है कि आपके जीवन में सभी द्वार खोल दिए जाएं और आप अपनी समृद्धि के स्वयं सोपान लिखना शुरू करें, और न सिर्फ ऐसा करें बल्कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने आत्मविश्वास में खूब 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 वृद्धि हो जाए। आज के ओरेकल डेक ले लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस, और देखते हैं ओरेकल डेक हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रही है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा जी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है चंद्रदेव। थर्ड नंबर पर आपके लिए कार्ड माता लक्ष्मी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड देवी भद्रकाली, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर नित्यानंद प्रभु। आज का हमारा विषय है कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है, और इसमें जो डिटेल दोनों के साथ मिलकर आ रही, पहली तो ये आ गई कि भाई वे चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए द्वार खुल जाए और चीजें आपके लिए बेहतरी में आ जाए। लेकिन अब देवी भद्रकाली और ब्रह्मा जी दो ये हमें जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारी इतनी समझ और योग्यता अभी नहीं है कि तुम इस खुले द्वार का इस्तेमाल कर पाओ। ये भी समस्या है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि भाई हमको 2-4 लाख मिल जाए, 2-4 करोड़ मिल जाए, और उसके सामने कुबेर जी का खजाना आ जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि इस खजाने का हम करेंगे क्या। और कम हो या अधिक सदुपयोग अगर नहीं किया जा सकता तो वह पूरा धन बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा, कहते हैं कि अगर समझ ना हो तो कुबेर का खजाना भी खाली हो सकता है, यानी समझ होनी चाहिए। आपने कभी कभार सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा कि एक गरीब इंसान के पास जब 1 लाख रुपया आ जाता है तो वो सोचता है कि लाओ हम 1 लाख रुपए का बढ़िया वाला फोन खरीद लें, और जब एक अमीर आदमी के पास 1 लाख रुपया आता है तो वो सोचता है इसको कहाँ इन्वेस्ट कर दें। इसीलिए अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि 1 लाख का फोन नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, खरीद सकते हैं, इट डिपेंड्स। ब्रह्मा जी और भद्रकाली कहते हैं कि स्वयं को समझो, स्वयं की क्षमताओं को समझो और उसे इनहेंस करने की कोशिश करो। आप अपने आप को दबा करके बैठे हो, आपने अपनी योग्यता को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, और उसके पीछे का कई बार का मर्म यह है कि ईश्वर के द्वारा सब कुछ सेट हो जाए, ऐसी चाहत, ऐसी ख्वाहिश आपके दिल, आपके मन में रही। लेकिन देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव का कार्ड कहते हैं कि ईश्वर से सपोर्ट लीजिए, ईश्वर का सहयोग लीजिए, लेकिन कर्म आपको स्वयं करना पड़ेगा। देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं, वे धन देती हैं, लेकिन उसे देती हैं जो धन को प्राप्त करने हेतु कर्म करता है। भिखारी को धन नहीं दे रही, बिल्कुल भी नहीं, वो तो भिखारी को भीख भी नहीं देती,
दैट मीन्स भिखारी के जीवन में दूसरे लोग आकर पैसा दे जाए, ऐसा होता है, लेकिन ईश्वर की ओर से मदद उसको नहीं मिलती मोस्टली, जब तक वह वैसा कर्म ना कर दे। अब अगली चीज यहां पर है कि जब आप स्वयं के प्रति एक कॉन्शियस माइंडसेट में आ जाएं, जब आप स्वयं को समझना शुरू करें, तब आपके जीवन में वह द्वार खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिव यही चाहते हैं। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि इस उत्सव को उत्सव की तरह से सेलिब्रेट करिए। दैट मीन्स कि जब भगवान शिव आपके जीवन में आने वाले समय में बेहतरी करेंगे, जो कि कई बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब की बार एक वाइल्ड, एक बड़े वृहद रूप में करेंगे, तो उसमें आपका अपना मन उत्सव जैसा होना चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए। साथ साथ में आप स्वयं को आगे बढ़ने को लेकर के, आगे बढ़ाने को लेकर विभिन्न योजनाओं पर काम कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रति अपनी कृतज्ञता को और ज्यादा दिखाने के लिए आप भगवान शिव, माता पार्वती दोनों की उपासना आराधना कर सकते हैं, जिससे आपके मन में और ज्यादा प्रसन्नता, विशालता और संतुष्टि, संतृप्ति आ जाएगी। लेकिन यहाँ चंद्रदेव का कार्ड कहता है कि आपकी इस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण करना भी आवश्यकता है, क्योंकि समर्पण यदि नहीं करते हैं तो देवी लक्ष्मी और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि समर्पण के अभाव में ईश्वर की शक्तियों के साथ जुड़ाव बहुत हल्का होगा और जल्दी टूट जाएगा, छूट जाएगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके साथ, आपके जीवन में ऐसा हो। इसलिए स्वयं को इस दिशा में पुश करना आवश्यक है। भगवान शिव चाहते हैं, भगवान शिव, आज का हमारा विषय है ना कि भगवान शिव ने आपके लिए क्या सोचा है, तो भगवान शिव ने आपके लिए सोचा है कि आप उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे, उनकी गाइडेंस फॉलो करेंगे, उनके संकेतों को समझेंगे और अपने जीवन को एक ऐसे बेहतर मुकाम की ओर ले जाना शुरू करेंगे जहां से आप अपने लिए एक ओपन फील्ड को इस्तेमाल कर पाएं। ओपन फील्ड का यह भी मतलब होता है कि अब आप अपने लाइफ को, अपने करियर को जिस दिशा में जैसे दौड़ाना चाहें दौड़ता चला जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं पर विश्वास इत्यादि करना पड़ेगा। इस बात को समझें, माने और इसे स्वीकार करें। अंतिम में क्लोज करने से पहले आपके लिए सजेशन है कि पास्ट में क्या हुआ उसकी चिंता छोड़ दीजिए, बीते हुए कल में क्या गलतियां हुई उसकी चिंता छोड़ दीजिए, और किन लोगों ने आपको निराश, नाराज किया या धोखा दिया उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन धोखेबाज को पहचाने रहिए, बाकी लोगों के एहसानों को याद रखिए, छोड़ दीजिए लेकिन फिर भी याद रखिए और जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आगे भविष्य में आपके जीवन में भगवान शिव ने सोचा है ऐसा समय लेकर के आना जो न सिर्फ आपके अपने लिए बेहतर होगा, बल्कि आपसे स्प्रेड होगी पॉजिटिविटी, आपसे फैलाव में आएगी पॉजिटिविटी। या एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिच सिचुएशन में आपको पहुंचा देंगे वे, या पहुंचाना चाहते हैं, जहां आप दूसरों के लिए मददगार साबित हो सकें। इस पर काम करिए। फाइल नंबर 3 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।